देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ब्रह्मा बाबा की यादों में डूबा दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम। दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम राजयोग की शीतल अनुभूति से सराबोर हुआ। ब्रह्मा बाबा की स्मृतियों में लीन हजारों हृदयों ने योग की तरंगों से स्टेडियम को शांति के सागर में परिवर्तित कर दिया। दरअसल ब्रह्मा कुमारीज के दिल्ली एनसीआर सेवा केंद्रों द्वारा विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 67वीं पुण्यतिथि के अवसर पर संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 4000 से अधिक बहनों और भाइयों ने सहभागिता की। इस अवसर पर ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी ने ब्रह्मा बाबा को शांति दूत बताया। वहीं आगे महामंडलेश्वर स्वामी श्री श्री 108 हेमंतानंद पशुपति जी महाराज ने कहा कि ब्रह्मा बाबा का जीवन वर्तमान युग में आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रधार है। ब्रह्मा बाबा को सब बहुत प्यार से इनको ही एक स्टेज पर भगवान मानना शुरू कर लिया। ब्रह्मा ने कहा नहीं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक। ब्रह्मा भगवान नहीं, ब्रह्मा निमित्त है और मैं केवल रथ हूं, लेकिन सारथी वह है। ब्रह्मा बाबा ने सदा शिव बाबा की ओर ध्यान खिंचाया। मेरा जीवन बहुत संघर्ष का रहा, तो दो ही चीजें थी, एक मेरी कला और एक मेरा योग बल। मैं मुरली भी रेगुलर नहीं सुन पाता हूं क्योंकि मैं प्रस्तुतियों के लिए जाता हूं, लेकिन एक चीज जरूर करता हूं। एक भीतरी सेवा होती है, हमारे बीके भाई बहन करते हैं, और ये मेरी कुछ दीदियां और बहनें जानती हैं कि मैं बाहर रह के बाबा की सेवा करता हूं। सन 2000 से जो मैंने योग लगाया, बाबा हमेशा मुझे, अब पता नहीं आप सबको, लेकिन मुझे ये कहते हैं एवरी डे यू हैव टू लर्न। इसी कड़ी में हरिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शुक्ला दीदी ने ब्रह्मा बाबा की अलौकिक साकार पालना से जुड़े अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। वहीं पूर्व नौसेना उप प्रमुख रियर एडमिरल सतीश घोरमड़े ने कहा कि नारी सशक्तिकरण की अद्वितीय मिसाल ब्रह्मा बाबा ने प्रस्तुत की। इस अवसर पर यूपीएससी अतिरिक्त सचिव राजीव कुमार, जीएसटी कमिश्नर दिनेश कुमार, पूर्व विंग कमांडर बीके मेहता तथा पूर्व सेना अधिकारी बीके जगरूप सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव साझा किए। बाबा का जीवन नियम, मर्यादाएं और श्रीमत के अनुकूल था। वो स्वयं भी अमृत वेले से लेकर दिनचर्या, अपनी दिनचर्या के ऊपर विशेष ध्यान देते थे और हम सबको भी अमृत वेले से लेकर सारी दिनचर्या के ऊपर उसके अनुकूल चलना सिखाते थे। मुझे इतना स्नेह मिलता है, किसी कहीं पर भी जाओ, ये ब्राह्मण परिवार में ऐसे मिलते हैं जैसे कि हम हजारों वर्ष से मिले हुए हैं और सब तरह से इतनी पालना मिलती है और हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि आज के इस स्मृति दिवस पर हम ब्रह्मा बाबा को तो याद करें, लेकिन जो पांचों विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको समाप्त करें। जो इस विश्वविद्यालय ने सिखाया कि पवित्र जीवन ही अध्यात्म की स्तंभ है। इस पवित्र जीवन के बेस पर ही अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा हम आगे नहीं जा सकते। एक दूरी तक चलेंगे, वो दूरी बहुत ज्यादा नहीं होगी, वो बंद हो जाएगी। पवित्रता ही आध्यात्मिक जीवन का आधार है, ये मेरा ऐसा अनुभव है। हमें तो इस नाव में जगह मिल गई, लेकिन जिन लोगों को इस नाव के बारे में पता नहीं है, जो इस नाव में सवार नहीं है, उनको भी हम आत्मा का ज्ञान दें, इस नाव की तरफ आकर्षित करें, उन्हें बताएं और उन्हें भी आत्मा का ज्ञान देकर जीवन में और उन्नति, उत्साह, उमंग से जीने की प्रेरणा दें। पुरी में नशा मुक्त भारत के तहत प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी का आयोजन। ओडिशा के पुरी स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति ऑडिटोरियम में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं एडिक्शन फ्री इंडिया विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर समाज को नशा मुक्त बनाने हेतु आध्यात्मिकता और चिकित्सा विज्ञान के समन्वय पर गहन चर्चा की गई। कार्यक्रम में पूर्व स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर अमरेंद्र, मेडिकल विभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, विंग के संयुक्त सचिव बीके डॉक्टर सचिन परब ने नशा मुक्त भारत अभियान की मूल भावना एवं उद्देश्यों को स्पष्ट किया। लोक स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर नीलकंठ मिश्र, स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार, ओडिशा सरकार विशेष सचिव डॉक्टर विजया कुमार महापात्र तथा लोक स्वास्थ्य निदेशालय के एसएडीडी निदेशक डॉक्टर सुशांत कुमार स्वाइन ने भी अपने विचार रखे। ब्रह्मा कुमारी पुरी सब जोन की निदेशिका बीके डॉक्टर निरुपमा द्वारा आशीर्वचन दिए गए। पूरे आयोजन में आध्यात्मिक शांति, जागरूकता और समाज को नशा मुक्त बनाने का सशक्त संदेश प्रसारित हुआ। बौद्ध धम्म परिषद में ब्रह्मा कुमारी इसका बड़ा संदेश। महाराष्ट्र के मंठा में 10वीं बौद्ध धम्म परिषद का आयोजन श्रद्धा और जागरूकता के वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर महात्मा बुद्ध के करुणा, संयम और मध्यम मार्ग के सिद्धांतों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। परिषद में व्यसन मुक्ति के विषय पर ब्रह्मा कुमारी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें मेडिकल विंग से वरिष्ठ चिकित्सक बीके डॉक्टर आरती ने बताया कि भारत में प्रत्येक 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति किसी न किसी व्यसन का शिकार है, जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पतन हो रहा है। राजयोग शिक्षिका बीके स्नेहलता ने राजयोग के माध्यम से मन को सशक्त बनाने की प्रक्रिया समझाई। कार्यक्रम में उपस्थित लगभग 180 लोगों को व्यसन मुक्त जीवन अपनाने की सामूहिक प्रतिज्ञा भी दिलाई गई। इस अवसर पर महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के सहायक प्रबंधक बीके योगेंद्र की विशेष उपस्थिति रही। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय और ब्रह्मा कुमारी के शिक्षा प्रभाग के बीच मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी के प्रशिक्षक बिहार के 38 जिलों में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेजों के छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और आत्म सशक्तिकरण का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मुजफ्फरपुर स्थित स्थानीय सेवा केंद्र सुख शांति भवन में 2 दिवसीय ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन जोन प्रभारी बीके रानी दीदी, MIT के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर MK झा, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर मुकेश अग्रवाल, बीके चित्रा, कोलकाता से मनोवैज्ञानिक बीके अमित बिस्वास, बीके मीना एवं बीके कंचन द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। चंडीगढ़ में ब्रह्मा कुमारी के सेक्टर 46B स्थित आनंद निकेतन में योग साधना की श्रृंखला के अंतर्गत एक विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम हुआ। अवसर पर माउंट आबू से बीके रूपेश ने सेक्टर 43 एवं 46 के बीके सदस्यों को संबोधित करते हुए ब्रह्मा बाबा के समान संपूर्ण एवं अव्यक्त स्थिति प्राप्त करने का आह्वान किया। अव्यक्त मास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने अमृत वेले को शक्तिशाली बनाना, मुरली के निरंतर अध्ययन, योग युक्त स्थिति में भोजन बनाने एवं ग्रहण करने तथा ब्रह्मचर्य के आधार स्तंभों को दृढ़ता से अपनाने की प्रेरणाएं दी। कार्यक्रम में सेक्टर 46 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पूनम तथा सेक्टर 43 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कविता ने बीके सदस्यों की ओर से शुभकामनाएं अर्पित की और पारंपरिक शॉल एवं हिमाचली टोपी भेंट कर उनका सम्मान किया। जनवरी मास के लिए सुंदर संकल्प हमारे मन में दृढ़ हो कि अमृत वेला पूरी तरह से सफल। मुरली से जितना हमारा प्यार है, मुरली के प्रति जितनी हमारी समर्पणता है, वो ये दिखाता है कि सचमुच हमारा मुरलीधर से कितना प्यार है। याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में रहकर भोजन खाओ, तो तुम्हारा आधा पुरुषार्थ ऐसे ही पूरा हो जाएगा। आधा पुरुषार्थ, इतनी बड़ी धारणा बाबा ने से कही, याद में रहकर भोजन बनाना और याद में रहकर खाना। सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल परियोजना के अंतर्गत सीमेंस हेल्थिनियर्स की CSR पहल तथा ग्लोबल हॉस्पिटल के सहयोग से ग्राम पंचायत भवन सियावा में निशुल्क मोतियाबिंद एवं मुखगला कैंसर स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर घूमते फिरते दवाखाना सेवा के माध्यम से आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर रोगों की समय रहते पहचान और उपचार सुनिश्चित करना रहा। शिविर में ENT सर्जन डॉक्टर गौरव निमाड़े द्वारा मरीजों की जांच की गई। नेत्र परीक्षक हरीश बिस्वाल द्वारा नेत्र प्रशिक्षण किया गया। आयोजन में चिकित्सक डॉक्टर अशोक दवे,
डॉक्टर ललित कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता जेपी सिंह, संदेश कुमार, ग्राम सरपंच डोलाराम, ग्राम विकास अधिकारी गौरव बारोट, उप सरपंच बसुराराम एवं हंसाराम राणा की सक्रिय भूमिका रही। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू के सहयोग से आज ग्राम पंचायत भवन में आँखों की जांच का शिविर रखा गया। साथ में आँख, कान और गला ENT डॉक्टर की भी सेवाएं दी गई, जिसमें जिसका भी मोतियाबिंद, काला पानी आदि की जो बीमारी का डिटेक्ट हुआ है उनको हाथों हाथ यहीं पर गाड़ी से ले जाकर वहाँ भर्ती किया और सफल ऑपरेशन किए जाएंगे। और इस शिविर में लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ और काफ़ी लोगों ने इसकी सेवा ली। मैं इसके लिए ग्लोबल हॉस्पिटल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आँखों की जांच, मतलब गले की जांच और कानों की जांच सब फ्री किया जा रहा है। जांच फ्री हो रहा है। पूरे गांव की तरफ से ग्लोबल हॉस्पिटल को, मतलब पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। राही एसोसिएशन एवं झोझुकला सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में सांगवान अस्पताल में भारतीय सेना के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर हुआ। कार्यक्रम में बाड़दा विधायक उमेद पातुआस, पूर्व गौरव सैनिक सोसाइटी के अध्यक्ष सूबेदार सोमवीर शर्मा ने इस पुण्य कार्य के लिए ब्रह्मा कुमारीज और सभी सामाजिक संगठनों की सराहना की। झोझुकला कादमा क्षेत्र की प्रभारी बीके वसुधा ने कहा कि रक्तदान किसी अनजान व्यक्ति को जीवदान देने जैसा अमूल्य कार्य है। इस अवसर पर बीके वसुधा एवं बीके ज्योति ने दिल्ली छावनी से पधारी सशस्त्र सेना रक्त संग्रह टीम एवं सेना अधिकारी सूबेदार अरविंद शुक्ला व उनकी टीम को ईश्वरीय सौगात भेंट की। शिविर में 225 रक्तदाताओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 125 यूनिट रक्त भारतीय सेना के लिए एकत्रित किया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।